जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको आंवला नवमी की कथा सुना रहा हूँ। बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीजें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीजों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वह अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ रहने लगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी भ्रमण के लिए पृथ्वी लोक पर आई थी। इसी दौरान रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ करने की बहुत इच्छा हुई। माँ लक्ष्मी ने इस बात पर विचार किया कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे हो सकती है। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है। वहीं दूसरी ओर बेलपत्र यानी बेलपत्र भगवान शिव के प्रिय हैं। ऐसे में माँ लक्ष्मी के मन में यह ख्याल आया कि तुलसी और बेलपत्र के एक साथ गुण आंवले में पाए जाते हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा की। माँ लक्ष्मी की पूजा से भगवान शिव और विष्णु प्रसन्न हुए और माँ के सामने प्रकट हुए। माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाया और भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन करवाने के बाद माँ लक्ष्मी ने स्वयं खाना खाया। जिस दिन माँ लक्ष्मी ने शिव और भगवान विष्णु को खाना खिलाया और उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। तभी से यह दिन अक्षय नवमी या आंवला नवमी के रूप में मनाया जाने लगा। अक्षय नवमी के संबंध में एक कथा है कि दक्षिण में स्थित कांच विष्णु कांची राज्य में राजा जयसेन के इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार राजकुमार मुकुंद देव जंगल में शिकार खेलने गए। तभी उसकी नजर व्यापारी कनकादेव की पुत्री किशोरी के अतीव सौंदर्य पर पड़ी। वे उस पर मोहित हो गए। मुकुंद देव ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर किशोरी ने कहा कि मेरे भाग्य में पति का सुख नहीं लिखा है। राज ज्योतिषी ने कहा कि मेरे विवाह मंडप में बिजली गिरने से मेरे वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। परंतु मुकुंद देव अपने प्रस्ताव पर अड़िग थे। उन्होंने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने अपने आराध्य भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा। किशोरी गंगा तट पर सूर्य आराधना करने लगी। तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा तो सूर्यदेव ने उसे तत्काल भस्म कर दिया। सूर्यदेव ने किशोरी से कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनवाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। दोनों ने मिलकर मंडप बनाया। अकस्मात बादल घिराए और बिजली चमकने लगी। भांवरें पड़ गईं तो आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, लेकिन आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया। इस कहानी के कारण आंवले के वृक्ष की पूजा होने लगी। हालांकि आंवले का वृक्ष औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है। आयुर्वेद में इसके अनेक गुण बताए गए हैं। इसलिए इसकी पूजा का तात्पर्य औषधीय वनस्पतियों का संरक्षण व प्रकृति का सम्मान करना भी है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।